Hello all the future officers, myself Drishti Goyal, and today we are going to conduct a very important session here. है ना, many students I have came across who are not able to write their own SDT, है ना, और आपको पता है कि SDT बहुत important है क्योंकि आपके साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपका SDT ही रीड करने वाले हैं, so that he can get a basic insight about the personality as a person who you are. ठीक है, so here in this particular session we will discuss what are the best ways to write your self description test. So यहाँ पे मैं आपको कोई सैम्पल एसडीटी नहीं दिखाने वाली हूँ, आई जस्ट गिव यू सम एरियाज ऑन विच यू कैन थिंक व्हाइल राइटिंग योर एसडीटी. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट. आपको आराम से आप इसको देखने के बाद अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट लिख पाओगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले जिसको नहीं पता है व्हाट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और एसडीटी, सो वो सुन लीजिए. अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी में जा रहे हैं एंड यू हैव गॉट स्क्रीन्ड इन, सो स्क्रीनिंग होने के बाद जो आपका स्टेज 2 रहेगा, दैट विल स्टार्ट एंड देयर विल बी 3 टास्क व्हिच विल बी गिवन अंडर दैट, व्हिच विल बी साइकोलॉजी, योर इंटरव्यू एंड योर ग्राउंड टास्क. सो इन योर साइकोलॉजी टेस्ट देयर विल बी 4 टेस्ट एंड द लास्ट टास्क व्हिच इज द फोर्थ वन इज योर नथिंग बट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ठीक है, सो इन दिस देयर विल बी 5 पैराग्राफ्स व्हिच यू विल बी आस्क्ड टू राइट. ओके, सो आपको क्या करेंगे कि योर द असेसर विल आस्क यू टू राइट 5 क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद you will be given 15 minutes to write the answers of those questions in the form of paragraphs. अभी questions क्या होंगे, है ना. So first question will be your parents' opinion, or they'll ask what does your parents think about you. Then second question will be what is your teacher's opinion for those who are students या फिर जो job नहीं कर रहे हैं. ठीक है, and for those who are working somewhere the question will be what is your employer's opinion और what does your employer think about you. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा फॉर दोज हु आर स्टूडेंट्स, इट विल बी what is your classmates or your friends opinion about you. But for those who are working it will be what is your colleagues opinion about you. Fourth question will be what do you think about your own self, and fifth question will be what qualities you want to improve in life or what qualities you want to develop in the future. और ऐसा भी बोल सकते हैं कि where you see yourself after 5 years. ठीक है, तो कुछ भी मतलब आपकी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग रहेगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन. समझ आया. अभी कभी कभी इट डिपेंड्स अगेन ऑन बोर्ड टू बोर्ड. आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ यू हैव बीन वर्किंग मोर देन 1 ईयर, है ना, फ्रॉम मोर देन 1 ईयर, देन ओनली यू विल कंसीडर योरसेल्फ टू बी द वर्किंग प्रोफेशनल. अगर आपको 2-3 महीने ही हुए हैं काम करते हुए, तो वो आपको बोलेंगे कि राइट योर टीचर्स एंड योर क्लासमेट्स ओपिनियन. ठीक है, सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि अभी आपने अभी जस्ट जॉब ज्वाइन किया है, तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ देम. आप टीचर का भी प्रिपेयर करो और एम्प्लॉयर का भी. सिमिलरली आप क्लासमेट्स का भी प्रिपेयर करो एंड फॉर कलीग्स एज वेल. ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऑन द स्पॉट, आप नहीं ऑन द स्पॉट लिख पाओगे एकदम से. ठीक है, और 15 मिनट्स का क्या मतलब है, इट विल बी 3 मिनट्स पर पैरा, है ना. तो अगर आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, ऑन द स्पॉट लिखना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जिन्होंने लिखने की कोशिश की है दे ऑलरेडी नो, राइट. ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. सो ओके, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टोरी राइटिंग. ठीक है, और सेल्फ अप्रेजल is an effective tool in the hands of psychologists to acquire confirmation of the findings already recorded about the candidate's personality traits through VAT, TAT and SRT. ठीक है, अभी क्या है कि आपके बारे में कुछ ना कुछ उनको पक्का पक्का पता चलेगा एज अ पर्सनैलिटी टाइप फ्रॉम योर टैट, वैट एंड एसआरटी. अभी वो सारी चीजें क्या थी, यू हैव गिवन लाइक विच वर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू. आपने मीडियम के थ्रू वो क्वालिटीज दिखाई. नाउ दे आर डायरेक्टली आस्किंग अबाउट यू. सीधा अब आपके बारे में पूछ रहे हैं ताकि दे कैन चेक वेदर द बोथ द पर्सनैलिटीज आर अलाइंड और नॉट. ठीक है, तो वहां से आपकी लाइक कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो अराइज नहीं हो रही है. दोज थिंग्स विल बी चेक्ड. ओके, ऑल्सो इट विल गिव द असेसर द आइडिया वेदर यू हैव अ गुड लेवल ऑफ इनसाइट ऑफ योरसेल्फ और नॉट. ठीक है, आपको व्हाट लेवल ऑफ इनसाइट अ कैंडिडेट हैव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इफ यू डोंट नो अबाउट योर ओन सेल्फ, हाउ विल यू बी ट्रस्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ मेन हु विल बी वर्किंग अंडर यू, है ना. कल को अगर आप सर्विस में जाओगे, यू विल बिकम एन ऑफिसर, डेफिनेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू. ठीक है, सो उसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. द पर्सन हु कैन नॉट एनालाइज हिमसेल्फ, हाउ ही कैन बी एबल टू यूटिलाइज द अदर मैन फोर्स इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेल्फ डिस्क्रिप्शन को प्लीज आप लोग लाइटली मत लेना. ओके,
अभी क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर, अभी आपको बताया कि जस्ट यू विल बी आस्क्ड टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज 5 पैराग्राफ्स इन 5 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। बस इतना ही रहेगा, 15 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। एंड अगर आप मेरी माने तो प्लीज राइट योर एसडीटी, कीप ऑन इम्प्रूविंग योर एसडीटी विद योर एवरी पासिंग डे, एंड प्रैक्टिस राइटिंग योर एसडीटी विद इन 10 to 12 मिनट्स। आपका उतना हैंड्स ऑन रहना चाहिए, टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करो ताकि 10 से 12 मिनट में मैक्सिमम आप अपना पूरा एसडीटी कंप्लीट कर लो, ताकि जो बचे हुए 3 मिनट्स है या 2 मिनट्स है दैट यू कैन यूटिलाइज इन कंप्लीटिंग वट एवर हैज बीन लेफ्ट बाय यू। कुछ छूट गया, मान लो कोई स्टोरी रह गई है, कोई वैट का वर्ड आप लिखते लिखते भूल गए, आधा रह गया बीच में, तो वो आप टाइम उसमें यूटिलाइज कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। नाउ विल गो डायरेक्टली ऑन टू द पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द पेरेंट्स ओपिनियन, ठीक है। सो पेरेंट्स ओपिनियन में हमें जनरली नहीं समझ आ रहा कि हम किस एंगल पे सोच सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्या है कि आप जाके अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने एम्प्लॉयर से बात करो, अपने कलीग से बात करो। आप बात करोगे ना तब भी दे विल ओनली बी एबल टू टेल यू 2 to 3 पॉइंट्स ओनली, उससे ज्यादा कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, सबको इतना ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाएंगे आपके बारे में। और ज्यादा जरूरी नहीं है कि थिंग्स व्हाट दे विल टेल यू यू आल्सो अग्री विद दैट, ठीक है। सो बेस्ट थिंग इज लिसन टू एवरीबडी बट राइट व्हाट यू आर लाइक कॉन्फिडेंट अपॉन, क्योंकि आपसे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पेरेंट्स ओपिनियन में पेरेंट्स किसके बारे में बात कर सकते हैं, दे कैन टॉक अबाउट योर एकेडमिक्स, दे कैन टॉक अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर और योर स्पोर्ट्स, और वी कैन से अबाउट योर अचीवमेंट्स, दे कैन टॉक अबाउट योर बॉन्डिंग्स विद रिलेटिव्स एंड नेबर्स, दे कैन टॉक अबाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन एट होम, है ना, कि आप कैसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर आप कुछ जो भी व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग एट होम, ठीक है। You are a dependable child, if you are working they can, your parents can tell you that you are a dependable child, ठीक है, the person whom others can depend upon। instead of using the word independent you can use the word dependent, okay, or dependable, not dependent, dependable, okay। then guidance to siblings, है ना, how you bond with your siblings, or what type of guidance you give regarding their studies or their careers। moral or financial support, है ना, how do you stand with them in their thicks and things, you organizing family outings, or you being a rational thinker, for that they asking your suggestions in the important family matters, ठीक है। आप सोचो कि आप घर पे एज अ पर्सन क्या हो, what roles as a son or daughter you have played, think about those roles and responsibilities, and according to that you will be easily able to write your parents opinion about yourself, okay। coming upon to the next will be your teacher's opinion, ठीक है, it is for those who are students or who are not working professionally anywhere, ठीक है। जो स्टूडेंट है उनके टीचर किस बारे में बात कर सकता है, देखो टीचर इज इन अ फॉर्मल सेटअप, आप स्कूल में हो सकते हो, आप कॉलेज में हो सकते हो, सो दैट विल बी अराउंड दैट पर्टिकुलर सेटअप ओनली, ठीक है। सो टीचर किसके बारे में बात करें, अगेन शी कैन टॉक अबाउट योर एकेडमिक्स, शी कैन टॉक अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर, योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, यू टेकिंग द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कभी प्रेसिडेंट बने हो, आप स्कूल कैप्टन बने हो, हाउस कैप्टन बने हो, मॉनिटर बने हो, एनीथिंग, है ना। उसके बाद आपके अचीवमेंट्स है, स्कूल में कॉलेज में आप इंटर खेल के आए हो, आप इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट किया आपने, इंटर कॉलेज को फेस्ट हो रहे हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, है ना, आप जो फॉर्मल इवेंट्स हैं या फेस्ट हैं, फेयरवेल है, फ्रेशर्स है, यू आर ऑर्गेनाइजिंग देम, उसके बारे में योर टीचर्स कैन टॉक। उसके बाद स्टेज प्रेजेंस, योर कॉन्फिडेंस, है ना, यू बीइंग एबल टू डिलीवर गुड स्पीचेस और इवन डिबेट, है ना, यू आर कंडक्टिंग दी फैमिली मॉर्निंग असेंबलीज ऑन दी स्टेज, जो भी आप कर रहे हो, है ना, उसके बारे में आपके टीचर्स बात कर सकते हैं। उसके बाद यू हेल्प योर फेलो क्लासमेट्स, ठीक है, यू टीचिंग देम और यू गाइडिंग देम रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग एट, सो उस बारे में आपके टीचर्स आपके साथ बारे में बात कर सकते हैं। यू बीइंग वेरी चेयरफुल इन नेचर, है ना, आप खुश रहते हो और आसपास वाले लोगों को भी खुश रखते हो, आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपकी पोलाइटनेस के बारे में योर टीचर कैन टॉक। योर क्रिएटिविटी शी कैन डेफिनेटली हाईलाइट, यू बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, है ना, यू बीइंग डेकोरेटिंग द बोर्ड और द ब्लैक बोर्ड्स ड्यूरिंग पीटीएम्स, आप कुछ भी आप याद करो आपने जो भी किया है, ठीक है। यू बीइंग वेरी मच क्यूरियस, है ना, आपकी क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रेट, उसके बारे में टीचर कैन टॉक। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने की होगी इन योर लाइफ,
So please write personalized thing. I am just giving you topics around which you can think related to yourself. ठीक है, आई होप ये आप लोग अभी सबको लिख लोगे, है ना। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ सैंपल एसडीटीज देखने हैं तो आप यहाँ पे हमारे कोर्स में आके चेक कर सकते हो। देयर वी हैव कवर्ड द इंटायर साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे एसडीटी भी सेपरेटली कवर किया गया है एंड वी हैव इवन अपलोडेड द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऑफ सम ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। Then next will be employer's opinion and this will be for those who are working. So जो वर्किंग है उनके एम्प्लॉयर्स किस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। दे कैन टॉक अबाउट यू बीइंग वॉलंटियरिंग इन एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, यू बीइंग एनर्जेटिक, यू बीइंग हैविंग सम लर्निंग एटीट्यूड और व्हाट ग्रोथ यू हैव शोन टू देम इन द कंपनी फ्रॉम द डे यू जॉइन टिल द डे यू आर हेयर, ठीक है। देन द सजेशंस दे कैन आस्क और यू बीइंग गिविंग सजेशंस रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट्स इन डिफरेंट मॉड्यूल्स और द टाइप ऑफ वर्क यू आर इनटू, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग टीम इवेंट्स, है ना, क्रिएटिंग सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन द ऑफिस, यू बीइंग मल्टीटास्किंग और डायनामिक, ठीक है, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स योर बॉस कैन टॉक अबाउट, ठीक है, he can talk about the skill set which you have, even he can talk about new things which you have learned after joining the office, ठीक है, you being the approachable person for the other team members, ठीक है, your creative thinking and the quality of work that you deliver, ठीक है, or you can be somebody who is even extending their working hours sometimes whenever necessary to achieve the required goal, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो being an employee, just try to highlight those things, okay। Then it's your friend's opinion or your classmates opinion, it's for those who are students, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स या फिर आपके क्लासमेट्स किस बारे में बात करते हैं आपसे, है ना, यू बीइंग चीयरफुल, है ना, एडवेंचरस, you being present in their thicks and things, you being a confident and a confidant for them. What is a confidant? The secret keeper or the person whom they can share anything, ठीक है। your hobbies they can take, मान लो आप you are very good at drawing or maybe you are good at singing, dancing, anything, तो हमारे friends तो बोलेंगे ही ना that this person is good at this, right। उसके अलावा you being organizing surprises for the friends or organizing some parties, trips, टेकिंग देम आउट, है ना, कुछ भी हो सकता है। गाइडेंस रिगार्डिंग करियर, आप उनको गाइड करो, मोटिवेटेड कर रहे हो ड्यूरिंग करियर और इवन देयर स्टडीज, है ना, आप कैसे उनको हेल्प कर रहे हो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। उसके अलावा योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन कॉलेज और इन स्कूल टाइम, ठीक है। योर ड्रेसिंग सेंस दे कैन टॉक अबाउट, इवन दे कैन टॉक अबाउट ग्रुप स्टडी प्लान्स और द प्रोजेक्ट्स विच यू आर डूइंग विद देम, है ना, you being very much motivating and giving them or motivating them to go ahead in their lives, ठीक है। आप हो सकता है ना you can be a good listener to them whom they can approach while having any kind of problem in their life। तो आप देखो आप कैसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आपको और भी ऐड करना तो your physical fitness they can talk about, है ना, और you even motivating them to go for morning runs or something of that sort, आप ऐसा कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जैसा आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, जस्ट रिकॉग्नाइज और रिकॉल दैट एंड जस्ट राइट इट ऑफ। और आप ऐसा भी देख सकते हो कि बीइंग अ फ्रेंड व्हाट ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव प्लेड, ठीक है। Coming up on to the next, that is your colleagues and it is for the working professionals. So again, see some of the points between colleagues and your employers will be same. क्यों? क्योंकि your colleague and your employer seeing you in the same setup of the office, है ना, official setup में ही आपको वो देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। But for some when their colleagues are their friends as well, है ना, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे colleagues will be mixture of what your employer plus what your friends think about yourself, आप मिक्सअप करके लिख सकते हो, ठीक है। So your learning attitude, your cheerful behavior, your hobbies, your active participation, your dressing sense, your group project, है ना, आप जब भी ऑफिस में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कैसा है आपका नेचर उस टाइम पे। You being motivating a team player or you organizing the team events, you being helpful, है ना, being ready to help everybody, you being taking inductions for the new joinees, you being imparting some kind of knowledge to your team, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इवन द टीम प्लेयर। सो बहुत सारी चीजों के बारे में आपकी टीम बात कर सकती है एंड यू कैन इवन बी स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ वर्क। सी इफ यू आर एन इंजीनियर सो यू कैन योर टीम और इवन योर एम्प्लॉयर कैन टॉक अबाउट योर कोडिंग स्किल्स, ठीक है। ऐसे करके आप स्पेसिफिकली जिस फील्ड में हो उसके रिगार्डिंग भी यू कैन आस्क, यू कैन पुट सम ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। कमिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज योर सेल्फ ओपिनियन। देखो अब मैं एक पर्सन हूँ, इफ आई एम अ पर्सन
इफ आई एम हार्ड वर्किंग और इफ आई एम कॉन्फिडेंट, तो मेरे पेरेंट्स को भी लगेगा कि आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को भी लग सकता है आई एम कॉन्फिडेंट, माई एम्प्लॉयर कैन इवन थिंक दैट आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन एंड इवन आई माई सेल्फ विल थिंक दैट येस आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज थिंकिंग सेम, तो इसमें इट मीन्स यू आर रिपीटिंग थिंग्स। द एग्जाम्पल्स विच यू कैन पुट फॉरवर्ड कैन बी डिफरेंट, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को लग सकता है कि यू आर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द इवेंट्स एट कॉलेज। आपके एम्प्लॉयर को लग सकता है यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन बिकॉज ऑफ द वे यू आर प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। Right, sorry guys, and even your employer can think that the way you are presenting it can be confident, and you yourself can think that how you're participating in the different events of your life is what you see yourself as a confident person, है ना। तो एक पर्सन कॉन्फिडेंट हो सकता है ना, तो आप लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल्स कैन बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन हुज ओपिनियन यू आर राइटिंग, ठीक है। सो सेल्फ ओपिनियन में आपको क्या करना है, यू कैन टेक 2 points फ्रॉम योर पेरेंट्स ओपिनियन, 2 points फ्रॉम योर टीचर्स ओपिनियन, 2 points फ्रॉम योर फ्रेंड्स ओपिनियन एंड 2-3 points you can add of your own and you can write. Similarly goes for working professionals as well, that they can add 2 points for your employers, 2 points from the colleagues, 2 points from their parents and 2 points or 3 points of themselves. बस हो जाएगा, है ना। You need not write more than 100 to 120 words in any para, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, बी यू बीइंग फन लविंग और फ्रेंडली पर्सन, responsible, adventurous, curious. You can talk about your hobbies, your achievements, your bonding with your family members and your friends, your neighbors, your relatives, you being helpful, you being involved in the social work, if you are joined, if you are associated with any NGOs or any kind of work you are doing for the society, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। You can talk about your studies and extracurricular activities, your fitness, उसके अलावा भी if you have any other goal, aim or your other things where you have indulged yourself into, आप उनके बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी योर क्वालिटीज दैट यू वांट टू इंप्रूव इन लाइफ, ठीक है। तो उधर आप क्या लिख सकते हो, देखो आपने एवरीबडी हैव सम काइंड ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, हमें ये इंप्रूव करना है, हमें ये करना है। एक होता है गोल और एक होता है पर्सनल इंप्रूवमेंट, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि एज अ पर्सन व्हाट यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, ठीक है। तो आप क्या क्या देख सकते हो, आप अपने हेल्थ के बारे में इंप्रूवमेंट देख सकते हो, अपनी फिटनेस के बारे में बात कर सकते हो। यू कैन बी इन्वॉल्व इनटू न्यू स्पोर्ट्स, या फिर ऐसा कुछ आपको कोई ड्रीम हो। यू कैन टॉक अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ योर नॉलेज पार्ट, योर जनरल नॉलेज, और मे बी करंट अफेयर्स, और मे बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग विच यू वांट टू रीड, ठीक है। योर कम्युनिकेशन यू वांट टू इंप्रूव, और मे बी योर वोकैबुलरी, ठीक है। स्टेज प्रेजेंस यू वांट टू इंप्रूव, है ना, आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस से बेटर अगर आप स्टेज प्रेजेंस की बात करो, दैट विल बी वेरी मच गुड। You can talk about your reading habit, you can talk about the current affairs, vocabulary, any particular skill, है ना। मान लो आपको कोई अलग से चीज सीखनी है, जैसे आपको मान लो स्विमिंग सीखना है, गिटार सीखना है, ठीक है, आपको फ्लूट बजाना सीखना है, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डांस सीखना है, यू वांट टू गेट इनटू दिस कथक और एनीथिंग, आपको जो भी सीखना है आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि आई वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इनटू दिस, है ना। यू कैन टॉक अबाउट एडवेंचर एक्टिविटीज वेर यू वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, यू कैन टॉक अबाउट ट्रैकिंग, यू कैन टॉक अबाउट ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, है ना, आप किस जगह पे जाके क्या चीज आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कैसा भी। यू कैन टॉक अबाउट योर डिजायर्स, थिंग्स टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस, एनीथिंग, ठीक है। अब आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग here. Many people think that it is very much necessary to write the weakness after everybody's opinion, ठीक है। See, it is nowhere written that you have to write the weaknesses until unless it is stated otherwise. अगर आपको assessor ने बोला है कि write everybody's opinion which should include 3 strengths and 3 weaknesses, उस केस में आप सब पैराग्राफ्स में weaknesses डालो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। आप लास्ट के एक लाइन में बेसिक लिख सकते हो, ठीक है। मे बी आप घर में ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो योर पेरेंट्स माइट बी नीडिंग यू टू इन्वॉल्व इनटू हाउस होल्ड चोर्स, हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स आपके साथ कुछ बोल सकते हैं, मे बी यू आर नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू देम नाउ, सो दे वांट यू टू स्पेंड मोर टाइम विद देम, सो जस्ट राइट सम बेसिक थिंग्स, डोंट जस्ट टारगेट वेरी बिग इश्यूज ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, इन दोस पैराग्राफ्स। आई होप अभी सबके सब SDT लिख लेंगे। If you face anything in writing the SDT, you can even ask your doubts in the comments below. उसके अलावा भी you can enroll to our SSB online course, जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। We will even have live class where we will have one-on-one interaction. We will tell you the points for the improvement.
Okay, along with that we are also helping you for the online classes for raters, so वहाँ पे भी आप आके enroll करा सकते हो. Along with that you can put the code of warrior 10 for extra 10% discount. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा and you will now be able to easily write your SDT. Rest guys, all the very best. I hope very good results for all of you who are going to appear for the upcoming SSB. Don't forget to write your SDT beforehand and practice writing it within the given time frame. Rest all the very best guys. Share this video with the friends and family and bye bye, take care. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।